हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। ये जो ग्रामर से जो आपका जो कुछ क्वेश्चन जो भेजा गया था एमसीक्यू का, उसी का आंसर्स अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई व्यंजन स्वर वर्ण। अगर आप देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण है। जो वर्ण है उसका दो भेद है, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वहाँ पर आपका आंसर जो है वर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं शब्द के समूहों को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? क, ख, य, र, ज, ज, ट, मूर्धन्य। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके पास में शायद ये होगा, इसको याद रखिए कि कंठीय जो है, आप अगर देखिएगा कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, औष्ठ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। ये सारा को अच्छे से लर्न करके रखिए। कंठीय जो है वो आपका आता है कंठीय के अंतर्गत आ और विसर्ग, उसके साथ साथ क वर्ग और ह आता है आपका कंठीय के साथ साथ। तो अगर आप देखिएगा कंठीय के लिए, तो कंठीय का याद रखिएगा आ विसर्ग क वर्ग के साथ साथ ह जो है ये सारा आएगा आपका कंठीय के अंतर्गत। और उसके बाद में तालव्य, तालव्य अगर आप देखिएगा तो कठोर तालु से इसका उच्चारण होता है। रसई दीर्घई के बाद में च वर्ग और उसके बाद य और तालव्य श जो है ये आपका तालव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, कंठीय, तालव्य, कंठीय पहले मैं बताई जो आ विसर्ग के साथ साथ क वर्ग आएगा, क वर्ग के बाद में ह आएगा, ये आपका होगा कंठीय। और तालव्य अगर आप देखिएगा रसई दीर्घई च वर्ग य और तालव्य श, ये सारा आएगा तालव्य के अंतर्गत। उसके बाद में आप अगर देखिएगा मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या होता है ना, री, ट वर्ग और र और मूर्धन्य स होता है। ठीक है, इसमें उत्कीर्त व्यंजन भी आएगा, ड ढ जो है, ड ढ के नीचे बिंदी भी वो भी आएगा इसके अंतर्गत। और इसके साथ साथ रे आएगा, ट का पूरा वर्ग आएगा और र और मूर्धन्य स भी आएगा मूर्धन्य के अंतर्गत। और उसके बाद में अगर आप देखिएगा दंत्य, दंत्य जो होता है त वर्ग पूरा आता है दंत्य में, और दंत स और ज आएगा, ल दंत स, दंत स और ज जो है ये आपका दंत्य में आएगा, त का पूरा वर्ग, उसके बाद ल स ज। उसके बाद में रहा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य में आपका रसौ दीर्घौ के बाद में प वर्ग पूरा आएगा, ये होगा ओष्ठ्य के अंतर्गत। तो ये सारा को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से कहीं से भी अगर आप लोगों का क्वेश्चन आएगा तब आप लोग आंसर बना सकते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो था, निम्न में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी है? इसका आपका ए ऑप्शन सही होगा। क ख जो है, क पूरा वर्ग जो है कंठीय के अंतर्गत आएगा, क ख जो है ए ऑप्शन सही है, ये आपका कंठीय है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग घ, ज झ, ड ढ, प फ। तो अगर आप मूर्धन्य देखिएगा, मूर्धन्य में री और ट वर्ग के साथ साथ र और मूर्धन्य स आएगा। तो अगर आप देखिएगा ट वर्ग में ही आपका ड ढ आएगा, यानी कि मूर्धन्य के अंतर्गत सी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अल्प प्राण वन कौन से है? आ क ग थ ध फ भ। तो क और ग जो है ये आपका अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा, 5 का बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य स, इ, ग, ज। अगर आप नासिकीय देखिएगा तो बी ऑप्शन सही होगा, ये आपका नासिकीय के अंतर्गत आएगा। जो आपका पंचमा अक्षर जो है, मतलब क, च, ट, त, प, ये 5 जो व्यंजन वर्ग है, इसका जो अंतिम अक्षर जो होगा, मतलब पांचों व्यंजन वर्ग का पंचम अक्षर जो होगा, जैसे कि क का होगा क ख ग घ अंग, तो वो उसी तरह से जो 5 अंतिम व्यंजन जो आएंगे ना, आपका जो पंचमा अक्षर उसी को बोला जाएगा। 5 व्यंजन वर्ग के अंतिम अक्षर को पंचमा अक्षर बोला जाता है। तो यह भी जो है उसका एक पार्ट है, तो 6 का है आपका बी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 7, ए वन क्या कहलाता है? नासिकीय, मूर्धन्य, औष्ठ्य, कंठ, तालव्य। तो कंठ तालव्य के अंतर्गत आएगा ए और ऐ। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वनमाला में अयोगवा वन कौन से है? आ रसई दीर्घई, रसौ दीर्घ, अनुस्वार, विसर्ग। तो आपका 8 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, ये आपका हो जाएगा अयोगवा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह।
देखिए द्वित्व व्यंजन और संयुक्त व्यंजन ये दोनों अलग अलग है, इसको पहले समझिए। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, लेकिन द्वित्व व्यंजन जो दिया है उसका उदाहरण होगा आपका दिल्ली। जब समान व्यंजन के साथ समान व्यंजन का मेल होता है तो उसको द्वित्व व्यंजन बोला जाता है, लेकिन वहीं पर जब एक व्यंजन के साथ दूसरा व्यंजन का मेल होता है वो समान जब नहीं रहता है, जैसे कि त के साथ स का मेल हुआ है, तो वहाँ पर वो होगा संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त अक्षर अलग है, संयुक्त व्यंजन अलग है, और उसके बाद में द्वित्व व्यंजन जो दिया है वो भी अलग है। 9 का सी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 10, तालव्य स मूर्धन्य स दंत स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। 10 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो 10 का जो है सही ऑप्शन जो होगा आपका, देखिए सी ऑप्शन जो है सही होगा, संघर्षी के अंतर्गत ये आएगा। जो तालव्य से है मूर्धन्य स दंत स ह जो है ये आपका होगा सी के अंतर्गत, सी यानी कि संघर्षी के अंतर्गत आएगा, संघर्षी व्यंजन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी? ख, ग, ऋस्व, दीर्घ उ, ए ओ, तालव्य स मूर्धन्य, तालव्य स दंत स। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 11 नंबर का ए ऑप्शन जो है सही होगा। ख ग को यहाँ पर बोला गया है नवीन विकसित ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, थ। तो 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा 12 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर म को बोला गया है घोष वर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण भी अगर आप देखिएगा ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये भी म ही होगा, और आपका जो है घोष वर्ण भी जो बोला गया है ये भी म ही होगा। 12 और 13 दोनों का ऑप्शन जो है म ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दक्षिणी भाषाओं की। तो इसका सही ऑप्शन जो है बी होगा, अरबी फारसी की है। 14 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 15 का 52 जो है ये सही होगा कि वर्णों की कुल वर्णों की संख्या जो है वो 52 है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्व, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आएगा, या संयुक्त अक्षर हम कह सकते हैं अक्षर को। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश के अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए क में मूर्धन्य श मिलने पर अक्षर होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ये जो श दिया गया है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये क के बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर दिया है ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज और य से बना है ज्ञ। तो 18 का जो है आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए अघोष वर्ण अगर आप देखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। स जो है ये अघोष होगा, दंत स जो है ये अघोष होगा। क्वेश्चन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। क वर्ग पूरा आएगा, यानी कि घ जो है क वर्ग के अंतर्गत आता है, तो आप अगर घ को देखिएगा ये कंठ के अंतर्गत जाएगा। क वर्ग पूरा जो है कंठ के अंतर्गत आता है, घ जो है क वर्ग में ही आता है। तो आपका 20 का बी ऑप्शन जो है सही है।